नमस्कार दोस्तों, आज बात प्रियंका गांधी की। आज की तारीख याद कर लीजिए, 28 नवंबर 2024। आज का दिन ऐसा अजूबा दिन हो गया और आज से आने वाले तमाम दिन भी जो आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य इस वक्त संसद में हैं। सोनिया गांधी जी राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी लोकसभा में है और अब उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी भी आज लोकसभा में उन्होंने शपथ ली है। नए सांसद के तौर पर वायनाड का उपचुनाव जीता है। वायनाड जो कि राहुल गांधी ने सीट खाली की थी। ये तमाम जानकारियां जो अब तक मैंने बोली आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रियंका गांधी की सामने आने वाली चुनौतियों की। कुछ चुनौतियां जो मैंने 5 बड़ी चुनौतियां उनके सामने रखी हैं, उनके लिए जो आने वाली हैं उस पर बात करूं। उसके पहले कुछ बता दूं प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी छोटी बहन है। उनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1972 को हुआ। दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और डीयू से उन्होंने साइकोलॉजी मनोविज्ञान में स्नातक बनी और फिर उसके बाद वो ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड में जाके उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो ये तो उनका पढ़ाई लिखाई की बातचीत हो गई। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ संपर्क में आई। रॉबर्ट वाड्रा, उनके से शादी हुई, उनसे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। दोनों अभी पढ़ रहे हैं। अभी प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं आए हैं, लेकिन परिवार के लोग देखे गए थे आज संसद में जब वो शपथ ले रही थी। रॉबर्ट भी थे, रेहान भी थे, उनकी बहन भी थी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो थे ही थे। वो तस्वीरें आज खूब वायरल है। वो तस्वीरें भी इस वीडियो में आपको दिख पाएंगे जो प्रियंका गांधी ने जब संसद पहुंची हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में उनका स्वागत हुआ, फिर भाई ने उनका स्वागत किया राहुल गांधी ने, फिर संसद में जाकर उन्होंने शपथ ली। शपथ में जो कुछ कहा वो भी इस वीडियो में आप सुन रहे हैं। ये तो हुई बात कि प्रियंका गांधी ने आज शपथ ले ली है। प्रियंका गांधी ने शपथ लेने के बाद क्या कहा वो भी मैं इस बातचीत में आपको सुना देता हूं कि क्या उनके सामने चुनौतियां हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। और कैसे वो इस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में अपनी जगह बना पाएंगी कांग्रेस पार्टी में। तो ये तो मोटा मोटी प्रियंका गांधी को लेकर बात हुई। लेकिन प्रियंका गांधी जो आज 1972 में जिनकी पैदाइश हुई और आज 52 साल की उम्र में वो राजनीति में प्रवेश कर रही हैं औपचारिक तौर पर। ऐसे तो वो 1999-98 से अपने मां के चुनाव प्रचार में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज रायबरेली और अमेठी के इलाके को देखती रही थी बारी बारी से। लेकिन औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई थी 2019 में, जब पार्टी ने उनको महासचिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। 2 प्रभारी बने थे यूपी में। एक तरफ पश्चिम में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे थे और पूर्व के लिए प्रियंका गांधी थी। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उस वक्त पूर्वी यूपी के जब वो लोकसभा के लिए चुनाव कैंपेन कर रही थी, मैनेज कर रही थी, ये वो इलाका था पूर्वी यूपी का जहां पर बनारस की सीट आती है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है। और उस इलाके में क्या कांग्रेस की गत हुई ये किसी से छुपी नहीं है। तो प्रियंका की पहली जो बड़ी औपचारिक जिम्मेदारी थी उसमें उनको सफलता नहीं मिली। दूसरा, उसके बाद उन्होंने यूपी से, क्योंकि चुनाव लड़ने की तैयारी थी, उनको यूपी की जमीन तैयार करवाई जा रही थी 2024 के चुनावों के मद्देनजर। इसीलिए 22 का जो विधानसभा चुनाव यूपी में हुआ उसमें उनको जिम्मेदार बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन चलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पूरे कैंपेन में मात्र 2 ही विधानसभा सीटें जीत पाई। करीब यूपी में इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की शायद ही कभी हुई थी। तो प्रियंका गांधी का जो शुरुआत हुई है राजनीति में आने की, वो बहुत ही कड़वी रही है, बहुत ही ऐसी यादों वाली रही है कि प्रियंका गांधी उसको याद नहीं करना चाहेंगी। ये अलग बात है कि प्रियंका के साथी और कांग्रेस के जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, उनके जो संगी साथी है, वो उनको और तरह के श्रेय क्रेडिट देते रहते हैं। जैसे हिमाचल उनकी वजह से जीता, तेलंगाना उनकी वजह से जीता, कर्नाटक उनकी वजह से जीता, जो हाल के दिनों में कांग्रेस की 3-4 विधानसभाओं में जीत हुई। पर हम सब जानते हैं प्रियंका गांधी का औपचारिक तौर पर उन राज्यों की जिम्मेदारी नहीं थी, प्रभारी वो नहीं थी, न कर्नाटक की थी, न तेलंगाना की थी, न हिमाचल की थी। पर हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया। तो अगर वो श्रेय प्रियंका गांधी को जाता तो फिर राहुल गांधी को क्या जाएगा। तो प्रियंका और राहुल दोनों को ये श्रेय जाना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया था। लेकिन
आज जब प्रियंका गांधी ने यह जिम्मेदारी संभाली है कांग्रेस पार्टी की सांसद बनकर, वायनाड से, दक्षिण भारत से, सुदूर केरल से वो संसद में पहुंची है, तब उनके सामने 5 चुनौतियां क्या होने वाली है, बारी बारी से उस बारे में बात करता हूं। सबसे बड़ी चुनौती, पार्टी बीते 5-6 महीनों में लोकसभा चुनावों में जो शानदार प्रदर्शन पार्टी का रहा बीते 10 सालों के कंपैरिजन में, वो इन 5-6 महीनों में खत्म हुआ है। तो पार्टी का जीर्णोद्धार प्रियंका गांधी को करना है। राहुल गांधी का फॉर्मूला इन 5-6 महीनों में नहीं दिखाई दिया। हरियाणा में बुरी तरह हारे, महाराष्ट्र में बुरी तरह हारे, और ये वो 2 राज्य हैं जहां पे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया था, इंडिया ब्लॉक ने अच्छा किया था। तो प्रियंका गांधी को इन 2 राज्यों की जो कांग्रेस की गत हुई है उसको लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, यानी संगठन को मजबूत करना है। संगठन की मजबूती पर ध्यान कांग्रेस पार्टी में नहीं दिया गया, और अब प्रियंका गांधी को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उनको बीजेपी से और नरेंद्र मोदी की बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को संगठन के तौर पर देश भर में मजबूत करना होगा। सिर्फ यूपी की बात नहीं है, सिर्फ केरल की बात नहीं है, देश भर में जब तक कांग्रेस का काडर नहीं खड़ा होगा तब तक आप बीजेपी के काडर से, बीजेपी के नेताओं से मुकाबला नहीं कर सके। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता की पार्टी नहीं है, आपके पास संसाधन, धन नहीं है कि आप लोगों को खुश कर सके। आपको कैसे करेंगी, ये प्रियंका को करना होगा, पहली बड़ी चुनौती। दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी, जैसा कि मैंने कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। चुनावों में यूपी की हाल क्या हुआ मैंने बता दिया। उनको क्राइसिस मैनेजर कहा गया, लेकिन पंजाब विधानसभा में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ कांग्रेस पार्टी के भीतर, उसकी बहुत बड़ी वजह प्रियंका गांधी थी। नवजोत सिद्धू को बनाने को लेकर वो अड़ गई थी, नवजोत सिद्धू को उन्होंने इंचार्ज बनाया, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब में कितनी बुरी तरीके से हारी हम सब जानते हैं इस बात को, और आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी जीत हुई। तो कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारना, यानी खुद के परफॉर्मेंस कि मैं अच्छा खेलूंगा तो टीम अच्छा खेलेगी, अगर अच्छा खेलता है यशस्वी जायसवाल, रोहित, विराट कोहली तो पूरी टीम अच्छा खेलती है। वो काम प्रियंका गांधी को करके दिखाना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी उनको मिले उसमें वो ट्रैक रिकॉर्ड अपना बढ़िया करें। दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है कि कांग्रेस पार्टी में अब पावर सेंटर्स ना क्रिएट हो जाए, यानी राहुल गांधी ऑलरेडी हैं जिनके आसपास एक पूरी टीम काम करती है, उनके सेक्रेटरीट कह लीजिए, उनकी कोटरी कह लीजिए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब में कितनी बुरी तरीके से हारी हम सब जानते हैं इस बात को, और आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी जीत हुई। तो कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारना, यानी खुद के परफॉर्मेंस कि मैं अच्छा खेलूंगा तो टीम अच्छा खेलेगी, अगर अच्छा खेलता है यशस्वी जायसवाल, रोहित, विराट कोहली तो पूरी टीम अच्छा खेलती है। वो काम प्रियंका गांधी को करके दिखाना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी उनको मिले उसमें वो ट्रैक रिकॉर्ड अपना बढ़िया करें। दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है कि कांग्रेस पार्टी में अब पावर सेंटर्स ना क्रिएट हो जाए, यानी राहुल गांधी ऑलरेडी हैं जिनके आसपास एक पूरी टीम काम करती है, उनके सेक्रेटरीट कह लीजिए, उनकी कोटरी कह लीजिए, उनकी कोर टीम कह लीजिए। अब ऐसा ही प्रियंका गांधी का एक ऑफिस होगा, उनके दफ्तर के लोग होंगे, उनकी पसंद के लोग होंगे जो औपचारिक तौर पर उनका कामकाज देखेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो वैचारिक तौर पर उनकी मदद करेंगे। तो ये क्या 2 अलग अलग कोर कांग्रेस के अंदर खड़े हो जाएंगे, पावर सेंटर खड़े हो जाएंगे, और ये पावर सेंटर अगर 2 खड़े हो गए और दोनों ही भाई बहनों के बीच में हो गए तो वाकई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन काडर में हो जाएगा, वो पार्टी के लिए घातक हो सकता है। तो पावर सेंटर क्रिएट ना हो, इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या करेंगे ये एक सोचने की बात है। चौथी बड़ी बात जो मुझे लगती है इस वक्त में है वो प्रियंका गांधी को, वो है इंडिया ब्लॉक को बचाना। इंडिया का जो ये गठबंधन बना है ये बिखर रहा है। टीएमसी ने साफ कर दिया कि हम कई मुद्दों पर संसद में कांग्रेस के साथ नहीं है, खासकर जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होगी, जब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी के साथ संसद का गतिरोध बनाए रखना में हम साथ नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, वो कांग्रेस से बाहर निकलने की बात कर रही है कि कांग्रेस का साथ छोड़ दो, बीएमसी के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव जो 15-17 होने वाले हैं महाराष्ट्र में, वो सब अलग अलग लड़े जाएं और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो इंडिया ब्लॉक टूट रहा है। इंडिया ब्लॉक को एकत्रित रखने के लिए क्या करेंगी, और क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार मिली है, ऐसे में उसको एकजुट बना के रखना, इन सहयोगियों को साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के पास आने वाली है। और पांचवा जो मुझे सबसे बड़ी चुनौती लग रही है वो ये सोशल मीडिया का दौर है। कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि वो आजकल अपने चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ती है, सोशल मीडिया के जरिए क्या हम नैरेटिव्स बनाती है,
और उसके जरिए बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट करती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर क्रिएट करती है तो अब प्रियंका गांधी भी खुलकर चुनावी मैदान में आ गई हैं, चुनावी राजनीति में आ गई हैं, तो जाहिर तौर पर उन पर भी मीम्स बनेंगे, उनकी भी ट्रोलिंग होगी, उनकी बातों का भी बतंगड़ बनाया जाएगा। ऐसे में उससे कैसे कोप करेंगी? अब वो जब संसद में बोलेंगी किसी बड़े मुद्दे पर, किसी अहम इश्यूज पर, तब उनकी लाइन क्या होगी, उनका नॉलेज कैसा है, उनका सब्जेक्ट पे पकड़ कैसी है, किस सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है, किस सब्जेक्ट पे कमजोरी है, ये तमाम चीजें अब उनकी परखी जाएंगी, आंकी जाएंगी और उस पर लिखा जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो इस पर प्रियंका गांधी को खरा उतरना है। तो प्रियंका के लिए मुझे लगता है कि ये 5 बड़ी चुनौतियां आने वाले वक्त में आने वाली हैं। गुडी टाइम निकल गया, आपने बाई इलेक्शन जीत लिया, भाई से बड़ी जीत हासिल की, उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वो बधाई की पात्र हैं, लेकिन वो सेफ सीट थी, आसान सीट थी। असली चुनौती, असली टेस्ट, असली परीक्षा अब प्रियंका गांधी की शुरू हुई है, जब उन्होंने बिल्कुल सफेद साड़ी में इंदिरा गांधी के लुक में आज शपथ ली है। तो क्या इंदिरा गांधी ने जैसे चुनौतियों को पार पाया था उस जमाने में जब कांग्रेस के अंदर तमाम दिग्गज थे, उसके बीच में अपनी पहचान